अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार पार्टी रेसिपी है। ये दावत पे बनाइएगा। इसका नाम है सैंडविच केक। नाम आपको लगेगा केक है क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको लुक एक केक की देनी है। चीज़ें इसमें जो है सारी सेवरी की यानी कि नमकीन जाएंगी। आपको चाहिए इसके लिए चिकन। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बोनलेस। आपने इसे बॉईल करना है और श्रेड कर लेना है हाथों से। तो ये वो हो गया। जो चिकन की फिलिंग है इसमें 3 फिलिंग्स में हम बनाएंगे। एक चिकन है, एक अंडा यानी कि एग जाएगा और एक चीज़ का बनाएंगे। तो जो चिकन का है उसके अंदर आपको चाहिए बोनलेस चिकन श्रेडेड एंड बॉइल्ड है ये। मेयोनीज का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई काली मिर्च दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर और ड्राइड क्रैनबेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह एप्पल भी डाल सकते हैं, कद्दूकश कर लें उसको। और अगर वो भी नहीं आप डालना चाहते तो फिर उसकी जगह जो है लाल रंग के जो अंगूर होते हैं ग्रेप्स, उन्हें आप छोटा छोटा काट कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड लेयर जो है उसके लिए आपको चाहिए होंगे अंडे। उसे आप बॉईल करें और आपने उसको बहुत अच्छी तरह मैश कर लेना है ताकि बिल्कुल छोटा छोटा पीस होना चाहिए। बीच में जाएंगी मेयोनीज। दोबारा स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कर रही है, कैन का है, पानी ड्रेन कर दीजिएगा। और ये वो हो गया नमक यानी कि सॉल्ट, कुटी हुई काली मिर्च दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर। थर्ड लेयर जो हम बनाएंगे उसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चीज़ के स्लाइसेस, कोई भी आप इस्तेमाल कर लें। बीच में जाएगा अनियंस क्योंकि चीज़ और अनियन का हम लेयर बनाएंगे। केक को कवर करने के लिए यानी कि उसकी गार्निशिंग वगैरह के लिए आपको चाहिए मेयोनीज। दोबारा क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और जाएगा नमक। और किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, मज़ीद और जो चीज़ें आपको चाहिए आपको वो भी दिखा देते हैं। और जो चीज़ें हमें बेसिक इसकी चाहिए वो हैं डबल रोटी की स्लाइसेस। तो ब्रेड की स्लाइसेस हैं, अगर आप चाहें तो आप इसकी साइड्स भी काट सकते हैं। मैं नहीं काटूंगी वो इसलिए क्योंकि ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसके ऊपर जो क्रीम चीज़ वगैरह की फिलिंग वगैरह टॉपिंग वगैरह लगाएंगे उससे डबल रोटी वैसे भी हमारी जो है नरम पड़ जाएगी। तो मैं ये ज़ाया नहीं कर रही हूँ। तो ये होगी डबल रोटी के स्लाइसेस। गार्निशिंग के लिए आपकी अपनी मर्जी, आप क्या डालेंगे। मैं इस पे डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन यानी कि जो हरी प्याज होती है उसका वाइट इस्तेमाल करूंगी लेयरिंग में। और गार्निशिंग के ऊपर उसकी जो हरे पत्ते होते हैं वो। टमाटोज हो गए यानी कि टमाटर फाइनली स्लाइस कीजिएगा। लेमन के वेजेस हैं यानी कि नींबू का जो होता है आप उसको बारीक बारीक काट लेना, ये वो हो गया। खीरे जाएंगे दैट्स क्यूकम्बर, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। सबसे पहला काम चिकन की जो हम फिलिंग बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आप डालेंगे तमाम चीज़ें यहीं पर। तो चला जाएगा बीच में सॉल्ट, कुटी हुई ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा इसमें, और क्रैनबेरीज डालेंगे और बीच में जाएगी मेयोनीज। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट फिलिंग बना लेते हैं। सेकेंड लेयर के लिए आपने दोबारा क्या करना है, अंडे में आप डालेंगे नमक, कुटी हुई काली मिर्च, स्वीट कॉर्न कम या ज़्यादा वो आपकी अपनी चॉइस पर है, और बीच में जाएगा मेयोनीज दोबारा और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड लेयरिंग के लिए। पहली लेयर जो है हम चीज़ एंड अनियन की बना रहे हैं। तो नीचे की जो लेयर है उस पर ब्रेड पर आपने मक्खन या मार्जरीन जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लेंगे, जो मैं कर चुकी हूँ। अब आप चीज़ के स्लाइसेस उठाएंगे और सबसे पहले जो यूँ बीच में गैप्स बनते हैं हम उसमें इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो है सैंडविच हमारा जो सैंडविच केक बन रहा है वो एक ही जगह पर रहेगा, ये नहीं कि वो बिखरेगा नहीं। तो ये बेसिकली एक किस्म का उसका नीचे बेस बना रहे हैं। तो इस तरीके से पहले आप लगाते हैं और फिर एक एक स्लाइस हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपको अनियंस यानी कि स्प्रिंग अनियन दिखाया था उससे आपने बारीक बारीक काटना है और इस तरीके से जो है इसकी हम एक लेयर लगाएंगे अनियंस की। तो ये हो गया हमारा चीज़ एंड अनियन का एक लेयर। अब हम करने लगे सेकेंड इसकी लेयर तैयार। ठीक है, इसके लिए आपने सिंपली ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं, मैंने कोई मार्जरीन वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ नीचे इसलिए लगाया था ताकि वो ब्रेड बटर और वो चीज़ का था। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आप ब्रेड के स्लाइसेस पहले इस पर अरेंज करें और जो है फर्म हाथ के साथ में आप इसे प्रेस डाउन कर लें ताकि तमाम चीज़ें एक जगह ही रहें। ये देखें,
तो ये अब हम करेंगे सेकंड लेयर यहाँ पे तैयार। योर चॉइस, चिकन पहले लगाएंगे या अंडा। तो मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ अंडा। इसी के से अच्छी तरह आपने अंडे का स्प्रेड इस पर रखेंगे। साइड्स प्लीज़ हाथ रखिएगा ताकि कोई चीज़ जो है मूव नहीं होनी चाहिए अपनी जगह से, और इस तरीके से आप इसको कवर कर लें। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये देखें एक हो गया। दोबारा नेक्स्ट लेयर के लिए आपने ब्रेड को लगाना है। ख्याल ये रखिएगा कि ये साथ साथ ब्रेड की स्लाइसेस लगने चाहिए, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इवनली होना चाहिए, ठीक है। इस तरह करके आप इस पर हल्का सा प्रेस डाउन करते हैं। ठीक है, अब आप इस पर हल्का सा हाथ से दबाव देते हैं ताकि चीज़ें साथ साथ स्टिक होती चली जाएं। और ये देखिए अभी अगर आप देख रहे होंगे तो ये ऑलरेडी केक की सूरत में बनता चला जा रहा है। अब आप इसके ऊपर लगाएंगे लास्ट वाली टॉपिंग जो कि है चिकन की। तो उसी तरह दोबारा अच्छी अमाउंट की चिकन आपने इसके ऊपर रखनी है और इसको अच्छी तरह आपने स्प्रेड कर देना है। जैसे आप एक लेयर आखिरी वाली लगा लेते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा लास्ट बिट ब्रेड की स्लाइसेस, ये ख्याल रखते हुए कि ये एक ही साथ आपने लगाने हैं, आगे पीछे नहीं होना चाहिए वरना फिर केक का शेप नहीं आएगा। आप देख रहे हैं सारा का सारा ब्रेड एक ही तरह आपने रखना है। तो यूँ ब्रेड लगा लेते हैं और फिर इसकी टॉपिंग जो है जिसे कि हम फ्रॉस्टिंग कहेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी हम तैयार करते हैं फ्रॉस्टिंग। तो वो किस तरह करेंगे, जो आपको दिखाया था, क्रीम चीज़, मेयोनीज और सॉल्ट। एक बोल ले लें, उसमें ये तमाम चीज़ें डालें और एक हैंड विस्क की मदद से ही, इलेक्ट्रिक वाला है तो उससे कर लें, और अगर इलेक्ट्रिक वाला नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो हैंड विस्क होता है उसकी मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। आपको दिखा देते हैं सिंपल जो बीटर होता है हैंड का, और इसी से इसको मिक्स करना है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने मिक्स किया हुआ मिक्सचर, इसके साथ अब हम करेंगे कवर इसको, तमाम सैंडविचेस को, और बिल्कुल एक केक की आपने शेप देनी है इसको। तो इसे आप लेंगे ध्यान से और आप इसको तमाम केक को ऊपर से लेके साइड्स तक आपने जाना है और तमाम केक को इसी तरह आप कवर कर लेंगे। तो देख लें कम्प्लीटली आपने इसको कवर करना है जिस तरह एक केक होता है। ये बहुत खूबसूरत लगता है और इंशाल्लाह आपको उसका जायका भी अच्छा लगेगा। अब इसकी डेकोरेशन आप किस तरह करेंगे, आपकी अपनी चॉइस पर है। क्या सब्जियां इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो मैं कर रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैं एक लगाऊंगी पहले टमाटर को, और इसी तरह इसके साथ एक पीस लगाऊंगी खीरे का, और इसी तरह जो है मैं पैटर्न यही इस्तेमाल करती हुई केक के अराउंड चली जाऊंगी, और एक खीरा। इस तरह आप जो है केक की सारी साइड्स पहले कवर कर लें। तो साइड्स मैंने इसी तरीके से जो है टमाटर खीरा लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर जैसा आपका दिल चाहे आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए बेसिकली इस रेसिपी का नाम ही इसलिए है कि सैंडविच केक, सैंडविच खाएंगे आप लेकिन वो केक बना हुआ है। दावतों पे बनाइएगा, पार्टीज़ पे बनाए, बड़ा खूबसूरत लगता है। और फिर उसके बाद जो हरी प्याज है उसे आप यूँ स्प्रिंकल कीजिएगा। इसी के से आप जो है इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद रोज़ हम बनाएंगे टमाटर के साथ में, तो वो किस तरह करेंगे आपको वो भी दिखाते हैं। सिंपली टमाटर को वॉश कर लीजिएगा और आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसको यूँ काटना एंड ऑल द वे आपने इसका बेसिकली छिलका उतार रहे हैं। तो आपने इसको टूटने नहीं देना है छिलका जो आप काट रहे हैं, और इसको ऑल द वे नीचे तक लेके जाएं। अब आप छिलका जो इसका उतार लेते हैं, सिंपल आपने कुछ भी नहीं इसमें ख़ास करना होता है। साइड से आप पकड़ते हैं और आपने इसको यूँ रोल करना होता है मिडिल में, और इस तरीके से आप बीच में इसको यूँ रखेंगे। और जो इसका बाकी का हिस्सा है, ये दो में मैंने कर लिया था, इसे भी आपने इस तरीके से रोल कर लेना है। और ये देखें ये रोज़ की शेप में आ जाता है। थोड़ी सी गार्निशिंग जो है खूबसूरत लगती है। तो ये लीजिए आपका बन गया सैंडविच केक। ज़रूर बनाइएगा, कंप्लीट
रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब में वीडियो के नीचे आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी भी छोड़ दी जाएगी। ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।